Hello everyone, I'm Janvi Sarunke and today we are going to see the topic that is CO2 is important for photosynthesis. Basically, this is not a topic, it is an experiment given in NCERT. We can say activity number 6.2 in new NCERT. Okay, so ये activity वहाँ पर given है, so हम देखते हैं कि ये particular चीज़ होती कैसे है वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ है. ओके, सो देखो बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था थोड़ा सा इसका कि हमारे पास CO2 है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास सनलाइट है, राइट, वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स, सनलाइट है, देन हमारे पास क्लोरोफिल है, राइट, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है एंड मैनी थिंग्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है. क्या होता है ये सारी चीज़ें यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. हमें पता है ये सारी चीज़ें यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, बट ये आज हमें पता है. ओके, ये क्या है हमें आज पता है, बट देयर वर ईयर्स, जब कुछ सालों पहले ये ऐसा नहीं था. ओके, अभी हमने रिसर्च किया है, हमारे पास थियरीज है, हमारे पास रिसर्च पेपर्स है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स है जो ये प्रूव करती है क्योंकि CO2 यूज़ होता है तब जाके कार्बोहाइड्रेट बनता है, H2O यूज़ होता है तब जाके वो रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, सनलाइट से लिसिस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या फिर H2O के मॉलिक्यूल का लिसिस होता है, या फिर कैप्चर ऑफ सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल स्टोर होता है तब जाके ये सारी रिएक्शंस होती है. ये हमें आज पता है. ओके, वी नो दिस आज. ओके, ये हमारे पास आज प्रूवन है, बट देयर वर टाइम्स, कुछ सालों पहले जब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी. ओके, देयर वर टाइम्स जो हमारे पास क्या नहीं था, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ डेटा नहीं था. जब 80s 90s 60s में जब हम ढूंढ रहे थे ये सारी चीज़ें, ओके ये पर्टिकुलर नेचर में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है तो ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ये क्या है वो क्या है, और हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं था. Okay, so at that time knowing this little things helped us like build such a big empire of science. Okay, so ये आज हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है. ये क्या है हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि जो CO2 हमने प्लांट को प्रोवाइड किया था वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. ओके, उसी से हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए थे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, या फिर वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. ओके, सो एक्सपेरिमेंट क्या था. ओके, एक्सपेरिमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सम सब्सटेंसेस बताना चाहूँगी, दैट इज इसमें इन्वॉल्व है. फर्स्ट KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये KOH, इट इज़ अ हाइड्राइड ऑफ पोटेशियम. ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम का हाइड्राइड है. बट उससे पहले व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप KOH के मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा एक स्टोन लेके या फिर व्हाटएवर जो भी होता है उसको लेके आप कहीं पे से ओपन इन्वायरमेंट में रख दोगे तो वहाँ पे जितना भी CO2 मॉलिक्यूल होगा ये अपने अंदर क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ KOH, absorbs CO2 from environment. राइट, एंड हमें पता है दैट देखो CO2 होगा और हमारे पास पानी होगा तो हम क्या बना पाएंगे, ग्लूकोज बना पाएंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स बना पाएंगे. ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, अगर लास्ट या फिर व्हाटएवर जो लेक्चर फोटोसिंथेसिस का हुआ था मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज हाइड्रेट्स, ये सारे बेसिक्स हमने क्लियर किया. उसके बाद यहाँ पे वाटर रिलीज होगा एंड वो जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगा जब हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. ठीक है, बट यहाँ पे हम फोकस करते हैं CO2. अगर किसी प्लांट को CO2 दिया गया तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा. अगर हमारे पास CO2 नहीं दिया गया तो क्या वो ग्लूकोज बनाएगा, नहीं बनाएगा, बिकॉज यही अवेलेबल नहीं है. राइट, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा और क्या बनाएगा, इट कांट. सो बेसिक इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर इसका प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल ये था, आप लिख सकते हो अगर आपको रिएक्शन नोट डाउन करनी है. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, बेसिकली what was the principle, क्या प्रिंसिपल था. प्रिंसिपल बिहाइंड दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट was that if, first point, if CO2 is present, अगर CO2 प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, the reaction of photosynthesis will take place.
will take place, right? बढ़िया है, will take place and oxygen will be released. जब सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिलीज होगा एट द एंड ऑफ द डे. एंड सेकंड, इफ KOH is absent, sorry, if CO2, not KOH, if CO2 is absent, अगर हमने CO2 प्लांट को दिया ही नहीं तो क्या होगा? The photosynthesis will not occur. फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा. एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी अकर, या फिर ऑक्सीजन विल नॉट बी रिलीज्ड. Sorry for my pathetic English. Okay, feels like I don't know anything about English. Okay, so जब यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा, ठीक है, सुनना बात को, जब यहाँ पे जब हम CO2 नहीं देंगे और उसका क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा. एंड ऑल्सो ग्लूकोज विल नॉट बी फॉर्म्ड. तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज विल बी फॉर्म, ऑब्वियसली विल फॉर्म इस पर्टिकुलर रिएक्शन में. यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा. अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को मेरा थोड़ा सा फ्लोएम जाइलम का लेक्चर याद होगा, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था, आई डोंट नो आपने वो लेक्चर देखा है नहीं, अगर नहीं देखा तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आप जो मैंने मेरा एक फ्लोएम एंड जाइलम का लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है, जाके देख लो. ओके, देखो, when plants do not have glucose, जब प्लांट्स के पास क्या नहीं होता, ग्लूकोज. अब वाई, देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था तो फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और ग्लूकोज फॉर्म हुआ. जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ एंड ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हुआ और ग्लूकोज भी फॉर्म नहीं हुआ. ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो एनीथिंग लाइक जो कंफ्यूज होना है हमें ऐसा कुछ. ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट इतना है, व्हेन प्लांट्स डू नॉट हैव, अभी ग्लूकोज फॉर्म नहीं हुआ है, वही कॉन्सेप्ट हम सेकंड वाला आगे बढ़ा रहे हैं. व्हेन प्लांट्स डू नॉट हैव ग्लूकोज, जब प्लांट्स के पास क्या नहीं होता, ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होता. व्हाट इज ग्लूकोज? इट इज एक्टिव फूड. अगर मुझे एनर्जी चाहिए प्रेजेंटली, करंटली, तो वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए? इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. विदाउट ग्लूकोज के फॉर्म के मैं कुछ नहीं कर सकती. ओके, तो जब इसके पास अपना खुद का ग्लूकोज नहीं है, मानो हमने फास्ट पकड़ा है, तो हम फिर भी ऐसा थोड़ी नहीं, हमने अगर फास्ट पकड़ा है तो हम मर जाते हैं, हमने कुछ खाया नहीं तो मर गए सीधा, नहीं, हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है. ह्यूमंस में भी होती है, बट इन ह्यूमंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बट इन प्लांट्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो व्हेन प्लांट्स डू नॉट हैव एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैं आपको प्रिंसिपल बता रही हूँ, ठीक है, इसको बाद में हम देखेंगे और आगे. जब प्लांट्स के पास क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं होती या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, इट ब्रेक डाउन्स the starch molecule. ये स्टार्च को अपने ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा एंड देन इट विल यूटिलाइज, ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ब्रेक डाउन द स्टार्च मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस, इससे क्या बनाएंगे हम लोग, एनर्जी, एंड प्रोड्यूस एनर्जी. जो पहला केस हमने लिखा उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज बना था, राइट, फोटोसिंथेसिस हुआ था, ग्लूकोज बना था, हमने एनर्जी यूज कर ली. बट इन सेकंड केस हमने CO2 प्रोवाइड नहीं किया, CO2 नहीं प्रोवाइड किया, तो ग्लूकोज बचा क्या वहाँ पर, देयर इज नो ग्लूकोज. तो ग्लूकोज नहीं है तो हमारे, जैसे हमारे पास ग्लूकोज अगर नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ स्टोर फूड है, अगर हमने नहीं खाना खाया तो हम क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं ना वो जो स्टोर किया हुआ फूड है. इन द सेम केस जब हमने प्लांट्स को हमने CO2 प्रोवाइड नहीं किया और ग्लूकोज वहाँ पे नहीं था, राइट, तो प्लांट ने क्या किया, जो स्टोर किया हुआ फूड था उसको बाहर निकाला, उसको तोड़ा, उससे एनर्जी बनाई एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. मीन्स व्हाट, दैट हियर दैट इज स्टार्च इज प्रेजेंट. ये पहली बात. ओके, मतलब जब हम प्लांट्स के पास CO2 नहीं होगा, तो वो ग्लूकोज नहीं बनाएगी, तो स्टार्च जो स्टोर किया हुआ फूड है वो निकालेगी, उससे एनर्जी बनाएंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है मेरा. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट
जब स्टार्च हमारे पास होता है, स्टार्च को जब हम आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं हम, स्टार्च को जब आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें देता है ब्लैक कलर, ब्लैक और ब्लू कलर. What we can say that when starch is reacted with iodine, it gives us black or blue color. Iodine is a solution. ये क्या है हमारे पास, solution. इसी को हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट. क्या बोलते हैं हम लोग, आयोडीन टेस्ट. एंटायर स्टार्च टेस्ट अगर आपने थोड़ा आप देखोगे पीछे जब मैं बताऊंगी आपको के आगे स्टार्च टेस्ट क्या होता है, तो बेसिकली स्टार्च टेस्ट इज एंटायरली बेसिक लाइक फोकस्ड ऑन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट कि जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको, ब्लैक और ब्लू कलर देगा. ओके, एंड इफ आयोडीन का नेचुरल कलर कैसे होता है, येलो कलर होता है. ठीक है, अगर वो स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं किया तो वो एज इट इज येलो कलर का रहेगा. ओके, स्टार्च इज इन वाइट और लाइक वाइट कलर वी कैन से, या फिर किसी भी हो सकता है, लाइक इट्स नॉट डिपेंड ऑन दी पर्टिकुलर किसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. सो दिस वाज द मेन बेसिक्स प्रिंसिपल एंड पूरा कॉन्सेप्ट. ओके, अभी देखो पूरा एक्टिविटी हम प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं. मैंने एक्टिविटी से पहले आपको प्रिंसिपल्स बता दिए कि ओके ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, ये यूज़ होते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं. सो एक्सपेरिमेंट हमारा सिंपल सा है. एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, देखो एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी सिंपल, वेरी क्यूट. ओके, सो हमारे पास क्या है, एक प्लांट है. ठीक है, हमारे पास क्या है, ऐसे दो प्लांट्स हैं, मैं आपको बाद में लिख के दे दूँगी. ठीक है, ऐसे पूरे ये प्लांट है मेरा, ये प्लांट है. ठीक है, सेम यहीं पे एक और दूसरा एक प्लांट है और ऐसे कुंडी के अंदर इसको बंद कर दिया. ठीक है, एंड ऐसे इसको बंद कर दिया. अब देखो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, बेसिक ऐसे इसको बंद कर दिया. यहाँ पे हमने एक जगह पे रख दिया KOH, यहाँ पे क्या रख दिया, KOH रख दिया. ये मेरी लीव्स है, बढ़िया है. ये मेरा ग्लास चैम्बर, ये क्या है मेरा ग्लास चैम्बर. व्हाट इज फंक्शन ऑफ ग्लास चैम्बर, इट विल not allow the environmental oxygen, environmental CO2 or gases to react or interact in reaction in experiment. मैं नहीं चाहती कि बाहर की कोई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोई भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर या फिर मेरे एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे. इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे ग्लास के चैम्बर्स लगा दिए ताकि ये पूरा यहीं पे पैक रहे. ओके, सो और वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने क्या रखा, एक एक्सपेरिमेंट में KOH रखा, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने KOH नहीं रखा. तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस होगा दैट यहाँ पे ऑब्वियसली CO2 प्रेजेंट होगा. यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली CO2 प्रेजेंट होगा, है ना, CO2 प्रेजेंट होगा. देखो सीक्वेंस देख रही थी मैं ताकि मैं कोई गड़बड़ ना कर दूँ, बिकॉज मैं गड़बड़ कर देती हूँ फिर से. मुझे यहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, और सेम यहाँ पे भी CO2 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, CO2 प्रेजेंट होगा. बट अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे KOH है और हमें पता क्या है KOH क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया एब्जॉर्ब्स CO2. फंक्शन क्या है इसका, KOH का, ये क्या करता है फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये एब्जॉर्ब करता है किसे, CO2 को. अभी KOH क्या करेगा, सारा CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. यहाँ पे क्या होगा, सारा CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. सो देयर इज नो CO2, यहाँ पे क्या नहीं है, देयर इज नो CO2. बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, नो CO2 तो नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस तो नो ग्लूकोज, राइट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 है, ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया, जिंदगी मेंटोस, जिंदगी एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है. बट दिक्कत किसे है, इस महाशय को दिक्कत है. अभी देखो CO2 नो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, removes the stored food out. इसने stored food बाहर निकाला, उससे बनाई इसने एनर्जी.
मेंटोस जिंदगी एकदम बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बाहर क्या स्टोर्ड फूड क्या आया, यहाँ पे बाहर आया हमारा स्टार्च। क्या आया, स्टार्च आया। मतलब यहाँ पे CO2 था क्या, नहीं, यहाँ पे CO2 बचा ही नहीं, बिकॉज इसने ये कर दिया। मतलब क्या कि जब वो CO2 प्रेजेंट होगा तब फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा तो हम खाना बना सकते हैं। बट जैसे ही हमारा सारा CO2 इसने चूस लिया तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा क्या, नहीं बचा ही नहीं। तो हमारे पास कुछ बचा नहीं तो खाना ऑब्वियसली फिर अंदर का खाना निकालना पड़ेगा। तो उसने स्टोर्ड फूड निकाला, स्टार्च को इसने कन्वर्ट किया एनर्जी के अंदर, और फिर अपना चला रहा है, बस अपना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चला रहा है अपना। बट यहाँ पे क्या आया, स्टार्च। मतलब इसके पत्तों में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे स्टार्च विल बी प्रेजेंट, स्टार्च विल बी प्रेजेंट इन लीव्स, है ना। मतलब अगर आपने इसको ऐसा, इसके लीफ को लिया और इसमें हमने क्या किया, आयोडीन डाला, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा। मतलब क्या कि अगर CO2 नहीं रहा तो हम खाना नहीं बना सकते। मीन्स व्हाट, CO2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट CO2 फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिकॉज CO2 नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो हमें स्टोर किया हुआ फूड निकालना पड़ रहा है। मतलब क्या कि CO2 ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई आपको स्टार्च मिलेगा क्या, नहीं, नो स्टार्च, यहाँ पे नो स्टार्च, नो ब्लैक कलर, नो काला बिला कुछ नहीं, नो ब्लैक कलर, नो ब्लैक कलर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इसको मैं ठीक से लिख के देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, तो ठीक है हम लिखते हैं इसको बढ़िया से। अभी और सब पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पहला पॉइंट देखते हैं, या फिर पहला पार्ट देखते हैं, बेसिकली नॉट पहला पॉइंट। पहला पॉइंट दैट इज ए में क्या है, KOH इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे KOH इज एब्सेंट, KOH इज एब्सेंट। सो क्या होगा, KOH एब्सेंट है तो CO2 भी, CO2 एब्सेंट, पहले KOH प्रेजेंट ले लेने, KOH एब्सेंट ही लेते हैं ना हम लोग, राइट। देखो KOH एब्सेंट है यहाँ पर, तो क्या होगा, CO2 इज कैप्चर्ड, क्या होगा, CO2 कंपैरेटिवली लिखूँ मैं, हाँ बढ़िया से, है ना, आधा आधा लिखती हूँ। चलो देखो सबसे पहले ए पॉइंट दैट इज KOH इज एब्सेंट, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल जिंदगी। KOH एब्सेंट है मतलब क्या, यहाँ पे बहुत भर भर के CO2 होगा ऑब्वियसली। सो CO2 इज कैप्चर्ड इन जार, CO2 इज कैप्चर्ड इन जार। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल ऑकर, फोटोसिंथेसिस विल ऑकर इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू ये वाला हमारा केस, मोर अमाउंट। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब क्या, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड, प्रीपेड, प्रीपेड नहीं, प्रिपेयर्ड, ओके, प्रीपेयर्ड। अब ग्लूकोज बना मतलब क्या, स्टार्च जो हमने, हमारे पास प्लांट के पास स्टार्च है, वो जो पहले से खाना स्टोर किया हुआ था, क्या हमने उसको यूज़ किया, नहीं। सो द स्टोर्ड फूड स्टार्च विल not be used here। so अगर हमने इसका स्टार्च टेस्ट किया, स्टार्च टेस्ट अगर हमने किया मतलब क्या, आयोडीन रिएक्शन, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे स्टार्च यूज़ नहीं हुआ, सो यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्च टेस्ट है इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरे पास लीफ के अंदर का स्टार्च हमने यूज़ ही नहीं किया है ना, इसका ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ क्या, नहीं, ये एज ए स्टार्च को हमने एज ए स्टार्च ही रखा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं बी केस की, दैट इज KOH इज एब्सेंट, सॉरी KOH इज प्रेजेंट। अगर मैं बताऊँ आपको, ये कौन सी हमारी मेंटोस जिंदगी,
बढ़िया। देखो CO2 यहाँ पे क्या है, CO2 यहाँ पे कैप्चर हुआ था जार के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस हुआ था, ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज बना था तो हमने स्टार्च को तोड़ा ही नहीं बिकॉज ऑलरेडी स्टोर फूड वहाँ पर है। बट अगर यहाँ पे देखो KOH इज प्रेजेंट, KOH प्रेजेंट है तो क्या CO2 भी प्रेजेंट होगा, CO2 इज प्रेजेंट, बट दिस CO2 will be absorbed by किससे, absorbed by KOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CO2 एब्जॉर्ब किया कर लेगा ये। अब CO2 अगर एब्जॉर्ब हो गया हमारा, सो यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे नो CO2, नो CO मतलब नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, नो ग्लूकोज, नो ग्लूकोज। तो नो ग्लूकोज मीन्स व्हाट, स्टार्च जो होगा हमारे पास स्टोर्ड किया हुआ फूड, इस स्टोर्ड किए हुए फूड को हम तोड़ेंगे इनटू ग्लूकोज, यानी इससे बनाएंगे हम लोग एनर्जी। मतलब यहाँ पे देयर इज नो स्टार्च, देयर इज नो स्टार्च रिमेन्ड, राइट। तो अगर यहाँ पे स्टार्च ही नहीं है तो हमने अगर स्टार्च के साथ आयोडीन को हमने ऐड किया तो क्या यहाँ पे हमें स्टार्च है क्या, हमारे पास नो स्टार्च, हमारे पास स्टार्च बचा ही नहीं है। तो हमने अगर हमने लीफ लिया, ठीक है, लीफ में स्टार्च बचा ही नहीं है, तो लीफ अगर हमने लिया और स्टार्च हमारे पास स्टार्च टेस्ट अगर हमने परफॉर्म किया I2 के साथ, तो क्या होगा, नो ब्लैक कलर प्रोड्यूस्ड, नो ब्लैक कलर प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ यहाँ पर, आयोडीन, देखो फिर से एक बार बताती हूँ, KOH एब्सेंट था, सही है, बढ़िया, नॉर्मल जिंदगी में ऐसा ही होता है, KOH नहीं रखते हम प्लांट्स के पास ऑब्वियस, तो CO2 उसके पास है, CO2 है, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, उसके पास खाना है, तो वो क्यों अपना स्टोर किया हुआ खाना तोड़ेगा, तो स्टार्च यहाँ पे यूज नहीं होगा। ओके, स्टार्च विल नॉट बी यूज, स्टार्च यूज नहीं हुआ, तो जब हमने स्टार्च प्रेजेंट है वहाँ पर, मीन्स व्हाट, स्टार्च इज प्रेजेंट, यूज नॉट यूज मीन्स व्हाट, स्टार्च इज प्रेजेंट। जब स्टार्च प्रेजेंट है वहाँ पर, तो हमने जब लीफ लिया, ठीक है, स्टार्च टेस्ट परफॉर्म कैसे किया, लीफ लिया, उसमें हमने I2 को मिलाया, तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट ब्लैक कलर, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक कलर मिलेगा। लीफ को अगर हमने लिया, आयोडीन रिएक्शन अगर हमने करवाई, तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर मिलेगा। बट अगर यहाँ पे KOH है, तो KOH ने क्या किया होगा, सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो CO2 बचा नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, ग्लूकोज बना नहीं, बट उसको भूख तो लगी है, तो वो क्या करेगा, अपने पास जो स्टोर फूड है स्टार्च, उसको उसने तोड़ा ग्लूकोज के अंदर तोड़ा, सारा उसने ब्रेक डाउन किया, तो वहाँ पे स्टार्च बचा क्या, अभी स्टार्च बचा नहीं। तो जब हमने लीफ लिया और उसका आयोडीन टेस्ट करवाया, तो लीफ के अंदर स्टार्च था ही नहीं, तो काला कलर कैसे बनेगा, मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड इट। सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हमारा जो भी है, ठीक है, KOH स्टार्च टेस्ट का। सो कंक्लूजन ऑफ KOH starch test, that CO2 is important for photosynthesis। ओके, अगर आपको इनिशियल जो मैंने बताया उसमें अगर कंफ्यूजन हुआ होगा, तो जब मैंने राइटिंग में बताया यहाँ पे 2 कॉलम्स करके, उसमें पूरा कंप्लीटली मैंने अच्छे से बताया, तो आप वो रेफर कीजिएगा पक्का। ओके, सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन बस इतना सा है स्टार्च टेस्ट का, या फिर KOH वाले स्टार्च टेस्ट का, दैट CO2 क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। विदाउट फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या कर देता है, विदाउट एक पॉइंट है, दैट इज विदाउट CO2 plant do not prepare food, तो खाना नहीं बनाएगा, तो वो जो रिएक्शन होगी हमारे पास, जो स्टार्च होगा उसको वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज, एंड उससे बनाएगा वो एनर्जी। ठीक है, और ये जो हमारे पास ऐसा होगा जब पर्टिकुलरली, ठीक है, तो ये जो जब स्टार्च टूट गया है, ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे देयर इज नो स्टार्च, यहाँ पे कोई स्टार्च बचा नहीं, देयरफॉर
आयोडीन टेस्ट, इसका क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? नो ब्लैक कलर प्रोड्यूस्ड, नो ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी डाउट आपको होना चाहिए। ओके अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़, जब मैंने जहाँ से मैंने राइटिंग में स्टार्ट किया है आप वहाँ से थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम कमेंट्स कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये मुझ तक आना चाहिए, सो कमेंट डाउन। आई एम श्योरली वॉचिंग योर every comment you are like writing over there. So that's it. Thank you so much. Signing off. Bye.